सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी खोज के लिए जीव को कितनी तड़फ होना चाहिए। सर्वस्व समर्पित करके अपनी खोज करना चाहिए। जैसी तड़फ उस बालक को होती है जिसकी माँ खो गई है। हर क्षण एक माँ की ही रिटर्न होती है, माँ माँ माँ। उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता, उसको तो एक माँ ही चाहिए। खाना पीना विषय भोग कुछ भी अच्छे नहीं लगते उसको। हर क्षण अंदर की हर श्वास के साथ एक माँ ही शब्द गुंजायमान होता है। ऐसे ही आत्मार्थी जीव को जब तक आत्मा ना मिल जाए, आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाए, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ना हो जाए, तब तक उसको हर क्षण एक आत्मा की ही रटन होती है। बाहर में कहीं भी वह उलझता नहीं है, अन्य किन्हीं कार्यों में उसका रस नहीं है। एकमात्र रस तो है अपनी आत्मा का। सोगानी जी कहते थे कि या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे। इस कीमत पे जो बैठता है कि यह पर्याय भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन विकल्पों को तोड़ के निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप आत्म स्थिरता रूप दशा के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दृष्टांत दिया मेले में खोए हुए बालक का कि एक बालक मेले में खो गया और उसको माँ नहीं मिली तो एक पुलिस स्टेशन पे पहुंच गया, रिपोर्ट लिखवाई। एक कांस्टेबल उसके साथ आ गया, ऐसे स्थान पे खड़ा हो गया जहाँ पे अधिकतम स्त्रियां जहाँ से निकलती थीं। बच्चा बिना किसी प्रकार से आलस किए हुए हर क्षण माँ की ओर उसकी दृष्टि लगी हुई है। धूप प्यास भूख कुछ भी उसको नहीं दिख रही है, बस माँ 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 माँ। अब विचार करते हैं कि उस बालक को कदाचित माँ मिल जाती है और उसने उसे अच्छी तरह पहचान भी लिया है कि यही मेरी माँ है,
तो फिर वह दौड़कर माँ के पास जाएगा या पुलिस वाले के पास सूचना देने के लिए। जैसे ही माँ उसको दिखी तो दो स्थितियाँ हैं कि या तो वह पुलिस वाले के पास बताने जाए कि मेरी माँ मिल गई है, दूसरी स्थिति यह है कि वह माँ के पास जाए। अवश्य ही वह पुलिस वाले के पास न जाके माँ के पास जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले को बताने जाए उतने में शायद माँ फिर से खो जाए, और फिर माँ मिलना बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है, इतनी भीड़ भाड़ है, मेला है। हाँ, अतः वह तेजी से दौड़कर माँ के पास पहुँचेगा ही नहीं, उसे लिपट जाएगा। माँ और बेटा तन्मय हो जाएंगे, अभेद हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। माँ की शकल मात्र नहीं देखता रहेगा, माँ से लिपट जाएगा, एक में खो जाएगा। बस माँ माँ माँ, एक तन्मय हो जाएगा, एक लीनता हो जाएगी माँ के साथ, दोनों की अश्रु धारा बहने लग जाएगी। उसी प्रकार जब इस आत्मा की दृष्टि में निज भगवान आत्मा आता है, तब यह गुरु को या किसी अन्य को यह बताने नहीं दौड़ता कि मुझे आत्मानुभव हो गया। जब आत्मानुभव होता है तो किसी को बताने के लिए नहीं दौड़ता कि मुझे आत्मानुभव हो गया है। तो क्या करता है वह? अपितु निज भगवान आत्मा में ही तन्मय हो जाता है, लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है, एक में हो जाता है। परिणति अपने आत्मा राम में मग्न हो जाती है। कहीं बाहर में अब किसी को बताने नहीं जाता, गुपचुप होती ना, जैसे गुप्त होके चुप होके पी जाती है, गुपचुप। अगर बोले तो स्वाद खराब हो जाता है। ऐसे ही गुप्त रह के उस आत्मा का आस्वाद लिया जाता है। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वह कितना सुंदर होगा। अभी तो निज भगवान आत्मा में ही तन्मय हो जाता है, अपने में ही समा जाता है, एक रूप हो जाता है, अभेद हो जाता है, विकल्पातीत हो जाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे, पुद्गल प्रीति नसावे। गोष्ठी कथा कहानियाँ, कौतूहल, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आज वोटिंग हो गई, कौन जीत रहा है, कोई मतलब नहीं। गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे, पुद्गल प्रीति नसावे। जब निज आत्म अनुभव आवे सो और कछु न सहा। विकल्पातीत हो जाता है। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशा, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाक्यो शातम रस दुख कालब्धि आई। प्रभु आपके चरणों में आ गया, आपके द्वारा बताया हुआ मुक्ति मार्ग समझा और क्षमा गया। अब काल लब्धि बलते दयाल, है दयालु नाथ, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। खुशहाल, अपन खुशहाल हैं कि दुखहाल हैं? खुशहाल हैं। खुशहाल चंद जी को जानते तुम? खुशहाल हैं कि दुखहाल हैं?
दुकान होगा रोज और अपन को अपन खुशहाल है कि दुखहाल है? ज्ञानी है तो खुशहाल है, अज्ञानी है तो दुखहाल है। नाम के खुशहाल से नहीं होता, अंदर में हाल भी खुश होना चाहिए। नाम चाहे भले दुखहाल रख लो, लेकिन होना चाहिए खुशहाल अंदर में। और बाहर में खुशहाल नाम रख लो और अंदर में दुखहाल हो तो कोई लाभ होने वाला नहीं। एक हमारे झांसी में गरीब दास है, जानते थे? और है बहुत पैसा वाला। नाम क्या है? गरीब दास। नाम भले गरीब दास हो, लेकिन धन हो, लक्ष्मी हो तो नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमीर दास हो और गरीब हो तो नाम से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। हम आत्मा हैं और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो कोई लाभ होने वाला नहीं। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो। भगवान के दर्शन से क्या हो गया? भगवान आत्मा के दर्शन से क्या हो गया? मन परम शांत हो गया। मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद, द्वंद फंद राग देश के द्वंद दूर हो गए। राग देश में दुख होता कि सुख होता? राग देश जो चपल पक्षी है, मन पक्षी मर जाओ। राग देश रूपी जो चपल मन रूपी पक्षी है वो क्या होता है? मर जाता। कैसी महिमा है स्वरूप की। उसकी महिमा ना आए तो कोई लाभ नहीं है, उसकी प्राप्ति ना हो तो कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ गुण गाओ रे गाओ चेतन रसिया, आनंद रसिया। ज्ञानानंद की करिया, बड़ा चंभा होता है क्यों अपने से अनजान रे, बड़ा चंभा होता है क्यों अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। कहाँ पे आना है? ज्ञानानंद की डगरिया। जैसे बच्चा माँ को पाके आनंदित हो जाता है, माँ से एक में हो जाता है, ऐसे ही परिणति भगवान आत्मा को पाके उससे क्या होती है? एक में हो जाती है, तन्मय हो जाती है, मन शांत हो जाता है, सकल द्वंद मिट जाते हैं, वो आत्मा के रस को चख लेता है। जब वह माँ की ओर दौड़ा तो पुलिस वाला भी घबरा गया और पीछे पीछे वह भी दौड़ने लगा। बच्चे को माँ मिल गई, माँ से बच्चा एक में हो गया। पुलिस वाले ने देखा बच्चा कहाँ गया, वो तो दिखा नहीं, तो दौड़ के दे गया, देखा कि एक अधेड़ महिला के साथ वो एक में खो गया। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एक में खो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था, आनंदित हो रहा था मिलके उस महिला से। पुलिस वाले ने पूछा ये कौन है स्त्री? और पुलिस वाला भी मूर्ख, जो इस मधुर मिलन को देख के भी ना समझ पाए कि ये इसकी खोई हुई माँ है और ये है उस माँ का खोया हुआ बच्चा है। अब बताने की ज़रूरत है?
अच्छा, बताने की ज़रूरत है कि जिसकी माँ है जिसका बच्चा है। लेकिन पुलिस वालों की तो अपनी आदत होती है, भुड़क के पूछने लगा, क्यों तुम्हारी माँ है क्या? उन्हें एकाकार देखकर भी अपनी आदत अनुसार पुलिस वाला घुड़क कर पूछता है, क्या यही है तेरी माँ? क्या अब भी यह पूछने की आवश्यकता थी? उनके इस भावुक सम्मिलन से क्या यह सहज स्पष्ट नहीं हो गया कि ये ही बिछड़े हुए माँ बेटे हैं, जिनकी एक दूसरे को तलाश थी, जो इस सम्मिलन के अद्भुत दृश्य को देखकर भी ना समझ पाए, उससे कुछ कहने से भी क्या लाभ होगा। जब परिणति अपने स्वरूप में एक में हो जाती है तो शांत मुद्रा को देख के भी जो मूर्ख ना समझ पाया, उसको कहने से भी कोई लाभ होने वाला। एक शांत प्रतीति, आनंद 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 अमृत बरस रह्यो रे, आनंद अमृत बरस रह्यो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, आनंद अमृत रस रहो रे, आनंद अमृत बरस रहो रे, मग्न भयो आहा में मग्न भयो रे, लीन भयो आहा में लीन भयो। उसी प्रकार आत्मानुभूति पुरुष की दशा देखकर भी जो यह न समझ पाए कि यह आत्मानुभूति है, उसे बताने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। उसकी दशा देख के, उसकी स्थिति देख के, उसका जीवनचर्या देख के, उसकी लगन देख के अंदर की, उसके बाद भी कोई ना समझ पाए कि यह आत्मानुभवी है, तो उसको अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आत्मानुभवी है, क्योंकि जो स्थिति को नहीं पहचान पा रहा है, उसको बताने से भी वो स्वीकार करने वाला। पुलिस वालों की वृत्ति और प्रवृत्ति से तो आप परिचित ही है ना, उनसे उलझना ठीक नहीं है। कहते हैं पुलिस वालों की ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती अच्छी है, क्योंकि यह बात उस बता देने पर भी कि यही मेरी माँ है, वे यह भी कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है इसका। थाने से पीछे जाना चाहिए और साहूकार के आगे जाना चाहिए। साहूकार से आगे क्यों जाना चाहिए? साहूकार से आगे जाना चाहिए कि उसको थाने से पीछे जाना चाहिए। साहूकार से क्या बनी रहे? तुम्हारे परिचय बना रहा है, परिचय बना रहा है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो पैसा ले सका। और थाने से पीछे से जाना चाहिए, क्योंकि वे पहचान ना पाए तुम्हें। ये तो उनका कोई भरोसा नहीं है, कब बिठा लें। लड़का भी आया तो नहीं है, तुम मिलिया हम नहीं जाएंगे मिलने। देवा करके लड़के आए थाने में, तो जब्ती करवाई किसी और से हमने, तुम मिल गया हमें मिलने नहीं है। भाई कौन क्या निकाल दे कि काहे नहीं मिलने आया तुम? उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बता देने पर भी कि यही मेरी माँ है, वो यह भी कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है इसका। जैसा कि लोक में देखा जाता है, खोई हुई वस्तु पुलिस कस्टडी में रखी जाती है, केस चलता है, अनेक वस्तुओं मिलाकर पहचानना होता है, तब भी मिले ना मिले, हाँ ना मिले तो ना मिले। पुलिस कस्टडी में पहुंच जाए तो चोरों से तो मिलना आसान होता है, पुलिस कस्टडी से मिलना और कठिन हो। हाँ चोरों से तो मिलने नहीं, पुलिस वाले को कहते थे तो बताते हैं नाम उनका। अरे कई बार होता है 10 ग्राम खरीदा, बोलते थे तो 50 ग्राम लिया दो, वो साहूकार हो गई, चोर हो गया। मेरी यह घड़ी यहाँ पर रह गई जाए और कोई पुलिस में जमा कर दे तो समझना कि अब हमें इसका मिलना बहुत कठिन है, केस चलेगा। उसी प्रकार की अनेक घड़ियों में लाकर मुझसे पहचान कराई जाएगी। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक कंपनी की एक सी घड़ियों में क्या आप अपनी घड़ी पहचान सकोगे? नहीं तो फिर समझ लो कि मेरी घड़ी मिलना कितना दुर्लभ। एक सी घड़ी रख दें आप एक ही कंपनी की, तो इतना आसान थोड़ी ना। अब पुलिस वालों की तो ऐसी पूछताछ है। पता पुलिस वालों से उलझना ठीक नहीं है।
वे जो पूछे चुपचाप उत्तर देते जाओ, इसी में भलाई है। क्योंकि यदि उन्होंने माँ और बेटे दोनों को पुलिस कस्टडी में रख दिया तो क्या होगा भगवान जाने। रख दो पुलिस कस्टडी में, अब इनकी पहचान होगी कि जय माँ है कि जय बेटा। जगत भी पुलिस वालों से कम थोड़ी ही है, इससे उलझना भी ठीक नहीं है। जगत के लोग यह भी तो पूछ सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि तुम ज्ञानी हो गए हो, तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया, इसका क्या प्रमाण है बोलो। कोई सींग निकल आएगा तुम्हारे, हाँ? एक की जगह दो नाकें हो गई क्या, कुछ बदलाव क्या आएगा बाहर। जगत आनंद जिसको अनुभव, आनंद दिखाया जा सकता है क्या, वो दिखाया नहीं जा सकता, और आनंद उसी को आएगा। गूंगे के गुड़ जैसा है वो तो, गूंगे का गुड़, गूंगा गुड़ खा रहा है, बताए कैसे बताए वो तो आपके उसकी प्रफुल्लित दशा देख के, आनंद में उसका हावा देख के खुद ही समझना होगा तुम्हें किसने कोई मिष्ट पदार्थ खा लिया। हाँ, तो क्या ज्ञानी जन भी इस बात के प्रमाण भी पेश करते फिरेंगे? जैसे पुलिस वाले के सामने प्रमाण कैसे पेश करें कि यही माँ है यही बच्चा है, तो ज्ञानी भी क्या तुम्हारे लिए प्रमाण पेश करेंगे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, और पूछेंगे बताओ ज्ञानी हो गए तो क्या है, कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं। प्रमाण पेश करने पर उन प्रमाणों की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ज्ञानियों के जो लक्षण नहीं है, ऐसे ज्ञानी नहीं होते। अब अज्ञानी ज्ञानी की पहचान कर रहा, उनको का पता। अज्ञानी ज्ञानी, श्रीमद जी कहते हैं कि ज्ञानी के नेत्र ज्ञानी को पहचान लेते हैं। तो सामने वाला ज्ञानी हो जाए तो पहचान ले, अब अज्ञानी ज्ञानी को कैसे पहचाने। अब ये सोना खरा है कि खोटा है, अब जोहरी हो सो पहचाने, अब जो जानते ही ना हो तो वो कैसे पहचाने। तुम्हारा सोना सही है तो भी वो जानते ही नहीं है, उसको कहना होगा नहीं नहीं ये तो खराब है, खोटा है, खोटा उसके लिए। लेकिन तुम कहाँ तक प्रमाण दोगे। प्रमाण पेश करने पर भी प्रमाणों की प्रामाणिकता पर संदेह किया जाएगा। अतः ज्ञानी जन इस प्रकार के प्रसंगों में जगत से उलझते नहीं हैं, इसी में उनकी भलाई। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। क्या ज्ञानी जन क्या करते, जैसे कोई को धन मिल जाए तो क्या करेंगे, वो गुप्त रह के अपने भोगेंगे। ऐसे ही ज्ञानी जन को भी ज्ञान निधि मिल जाए तो क्या करेंगे, अपने माइक लेके लाउड स्पीकर लगा के डीजे पे बोलेंगे कि भाई साहब हमें आत्मा का अनुभव हो गया है, इतने बज के इतने मिनट। नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, गुप्त चुप अपने और समेट जाएंगे, बाहर से दुनिया से और कट जाएंगे, हट जाएंगे, और अपने चुपचाप आनंद रस पिएंगे। क्या पिएंगे, आनंद रस पिएंगे अपने घटाघट। क्या वह बालक इस बात की घोषणा करता है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। बालक या माँ के खाने पर तो यहाँ वहाँ की तलाश भी की जाती, बालक या माँ के खोने पर तो यहाँ वहाँ तलाश भी की जाती है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी निकाला जाता है, पर मिल जाने पर कोई घोषणा नहीं करता, विज्ञापन नहीं निकालता। खो जाए तो घोषणाएं होती हैं, पेपर में विज्ञापन दिया जाता है, न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि ये बालक खो गया है। पहले आता था दूरदर्शन पे, खोए हुए बच्चों की, व्यक्तियों की तलाश, देखा आपने? दूरदर्शन पर रोज आता था मेरे ख्याल में कि फला व्यक्ति का है, ऐसे रंग की शर्ट है, इतनी लंबाई है, इतना गोर वर्ण है, सांवला वर्ण है, ऐसी शकल सूरत है, जिसको मिलेगी इतने इसको इनाम दी जाएगी। आता था पहले? आता था। अब लेकिन जब मिल गए तो फिर कोई जानकारी देता क्या? नहीं देता।
घोषणाएं नहीं करता, विज्ञापन नहीं निकालता। इसी प्रकार आत्मा की खोज की प्रक्रिया में तो पूछताछ हो सकती है, होती भी है, होना भी चाहिए, पर आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर घोषणाओं की आवश्यकता नहीं होती, विज्ञापन की भी आवश्यकता नहीं होती। पहले प्रथम भूमिका में क्या होता है, आत्मा के लिए क्या होती है, समझने के लिए चर्चा वार्ता होती है, कैसा है आत्मा, आत्मा की अनुभूति होती है तो कैसा लगता है, अन्य अन्य प्रकार से आत्मा के बारे में पूरी चर्चा होगी। लेकिन जब आत्मा मिल जाएगा तो अनाउंसमेंट किया जाएगा कि नहीं, अब इसको आत्मा की अनुभूति हो गई है, और इसको क्या करो, प्रमाण पत्र दे दो। हाँ, प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है। प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्यों? पढ़े लिखों को फारसी क्या और हाथ करेंगे उनको आरसी क्या, हाथ में फारसी क्या, वो अपने आप देख लो। तुम्हें अगर पता करना तो तुम भी अनुभव करके देख लो। खोए हुए लोगों के फोटो तो समाचार पत्रों में छपे दिखे हैं, पर मिले हुए लोगों के फोटो आज तक नहीं देखे। दूरदर्शन पे देखा तुमने कि मिल गए हैं ये लोग? खोए हुए व्यक्तियों के तो फोटो आती थी, इनाम भी बताई जाती थी, लेकिन मिल गए उसके बाद मिले हुए व्यक्तियों का बताया जाता था? नहीं सोचा मिलते तो होंगे कि नहीं मिलते होंगे बहुत सारे, लेकिन उसके बाद तो क्या होता जा रहा है, जीवन कैसा उलझता जा रहा है व्यक्ति। क्यों राज भाई? पहले किसी सुकून शांति से जीता था, जितना बाहर में व्यक्ति इतना बाहर हो गया। अब देखो नहीं, मोबाइल से एक लड़की ने उनको मना करा, उसकी माँ ने डांटा, मोबाइल से हाथ में मत लगाओ, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली, बताओ। राज भाई, वो चित्त को बोध कराना चाहिए। क्यों नहीं हाथ लगाओ बच्चों को? क्यों नहीं लगा, जी बताना चाहिए। युगल जी बाबूजी कहते थे कि टीवी और मोबाइल आंखों से पी जाने वाली शराब है। देखो, हर चीज़ का सदुपयोग दुरुपयोग है, लेकिन इससे नुकसान व्यक्ति ज़्यादा कर रहा है। बंदर के एक व्यक्ति ने क्या किया कि बंदर को सुरक्षा के लिए रख लिया, सुरक्षा की तलवार पकड़ा दी कि हमारी सुरक्षा करना। सेठ जी की नाक पे मक्खी बैठी, उसने तलवार से क्या किया, नाक अलग कट गई। तो ऐसे अगर बंदरों के हाथ में तलवार दे दी जाए तो अपना और दूसरे का घात ही करेंगे। पार्क में देख रहे 3 बच्चे बैठे और तीनों मोबाइल चला रहे अपने। ट्रेनों में देखो, आदमी को दूसरे को देखने को टाइम नहीं है, जितने लोग उतने मोबाइल। पहले नहीं तो आदमी ट्रेन में बहुत अच्छी बातें होती रहती थी अच्छी। अब तो टाइम ही नहीं है, बगल वाले को है का है पता नहीं पड़ता। पहले तो ट्रेन में बैठे बैठे लोग बहुत चर्चा होती रहती। एक वीडियो आया था कि बगल में दादी का हार्ट अटैक आया और लड़का चला रहा मोबाइल पबजी वगैरह गेम, और बगल में बैठी दादी उसको ऐसे बार बार कर रही, वो देखने का टाइम ही नहीं है, ऐसे ऐसे बार बार कर रही कि जिसमें बोल नहीं पा रही क्योंकि अटैक आया, बार बार वो कर रही, वो बार बार झटक रहा हाथ और देख कैमरा मोबाइल में, बगल में बैठी बैठी दादी वो मोबाइल में उलझी। शुद्ध नहीं है आदमी के रुपया जेब से निकाल ले, गड्ढा में गिर पड़े। मोबाइल में पैसे कम नहीं रहता, पैसे मोबाइल में है, गड्ढा में गिर पड़े, मर जाए, चलता भी जा रहा है मोबाइल भी चलाता जा रहा है, कार चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, मोबाइल भी साथ में चला। उपयोग चंचल हो गया इससे। श्रीमद जी कहते हैं चंचल चित्ती सर्व दुखों का मूल है, वो टोडरमल जी कहते हैं। उपयोग जितना चंचल होगा ना उतना दुख होगा, उपयोग जितना स्थिर होगा उतनी शांति होगी। इसलिए जितना बाहर से बच के समय मिले अपने में लगो, बाहर की चीज़ों से बहुत बच के रहना चाहिए, हट के रहना चाहिए। अच्छा, सही बात है गलत? सही है। आप मोबाइल चलाते कि नहीं? नहीं चलाते। आप छूते कि नहीं? मोबाइल नहीं छूते? कोई से बात नहीं करते फ़ोन पे? बात कितने समय में? महीना? 2-4 महीना में? महीना 2 महीना में लगा थे। क्यों? ऐसे ही अपनी शांति से अपने करते हो।
मस्ती। बाहर में ना उलझो, अपने जितना हो सके गुप्त रह के चुप होके अपने गुप्त आनंद को पियो। हाँ, इसी प्रकार आत्मा की खोज की प्रक्रिया में तो पूछताछ हो सकती है, होती भी है, होनी भी चाहिए, पर आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर घोषणाओं की आवश्यकता नहीं होती, विज्ञापन की भी आवश्यकता नहीं होती। खोए हुए लोगों के फ़ोटो तो समाचार पत्रों में छपे देखे हैं, पर मिले हुए लोगों के फ़ोटो तो आज तक नहीं देखे। यदि कोई छपाए तो यही समझा जाएगा यह तो स्वयं के संपन्न होने के प्रचार का हल्कापन है, पैसा ज़्यादा है सो बर्बाद कर रहा है। इसी प्रकार ज्ञानी होने की घोषणाएं भी सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की ही प्रवृत्ति है। हम ज्ञानी होकर जो घोषणा करें तो हल्की लोकप्रियता, इसका मतलब ज्ञानी नहीं। हाँ, ज्ञानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे को प्रेरणा देने के लिए बता भी दे, लेकिन उसके लिए कोई उसका अहंकार पोषण का नहीं है। दूसरे को आत्मबल प्रकट हो कि भैया तुम भी कर सकते हो, हमने कर लिया ये काम, सरल है बहुत, कोई कठिन नहीं है। गधा सुगर कुत्ता कर लेते, तुम क्यों नहीं कर पाते? मार्गी कर लेते। नरक के नार की सातों नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है। त्रियंश कर लेते, कितने कष्ट पीड़ाओं के बीच में। डोरी पीटने की जरूरत नहीं है। डोरी पीने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मार्थी दिखे कदाचित, वो कोई दिखे तो सब जिज्ञासा हो और कोई तो संकेत भर करता है, ये नहीं करता कि साहब मैं तो यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। बालक को माँ मिल गई इतना ही पर्याप्त है, उसे माँ मिलने का यश नहीं चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानियों को तो आत्मा की प्राप्ति ही पर्याप्त है, उन्हें आत्मज्ञानी होने का यश मोहित नहीं करता। क्या नहीं करता कि हम आत्मज्ञानी हो गए, इसकी डंडोरी पीटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को माँ मिल गई और यही पर्याप्त। बस इतना ही तो है, मिल जाने के बाद थोड़ी कोई वो होता है। माँ मिल गई, पुलिस वाले के पास भी बताने नहीं जाएगा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। पुलिस वाला खुद उनके पीछे आएगा उसके, क्योंकि वो कस्टडी में अगर बच्चा, चूँकि रिपोर्ट लिखी है, और अगर बच्चा खो जाए तो नौकरी भी चली जाए उसके पुलिस वाले की। क्या क्या है, काय में जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्ति सुख प्राप्ति हेतु, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का वर्णना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। बालक को माँ मिलना ही पर्याप्त है, वह तो उसी में मग्न है, अत्यंत संतुष्ट है, पूरी तरह तृप्त है। तृप्त है। बच्चे को सर्वस्व सब कुछ माँ के पास दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता? भूख प्यास सुरक्षा हर कुछ माँ। क्या चाहिए बताओ?
6 महीने तक का बच्चा तो पानी भी नहीं पीता, हाँ। दूध में ही सब कुछ मिल जाता उसको। माँ अगर उसके पास है तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, दूध के साथ ही पानी भी पहुंच जाता। हर चीज़ जो पुष्टिदायक है वो सब माँ के साथ पहुंच जाती है, माँ के दूध के साथ पहुंच जाती। सुरक्षा है, हर चीज़ के समस्या के समाधान है, रोगों का निदान है। ऐसे ही आत्मा के साथ उसको बाहर में कुछ भी नहीं चाहिए। भोजन ना मिले तो ना मिले, आत्मा का ज्ञान भोजन तो मिल ही रहा उसको। ज्ञान भोजन मिल रहा कि नहीं? आत्मा का भोजन जो जड़ है क्या? नहीं हमारा ये जड़ भोजन, करे ज्ञान में नित ही भोजन। कौन सा भोजन करते ज्ञानी? ज्ञान में। आत्मा जड़ भोजन कर सकता क्या? नहीं। अपन को लगता था कि आज मज़ा आ गया, हमने तो रसगुल्ला खा लिया। रसगुल्ले का रस कितना आ गया आत्मा में? आत्मा का रस आया कि नहीं आया? नहीं आया? लाना कि नहीं लाना? सबसे सरल काम है, अपने को उसमें ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। बुद्धू भी हो लोक में तो भी अंदर का रस ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोक की चतुराई तो नरक निगोद में ले जाने वाली है। लोक की चतुराई नरक निगोद में तैयार है, इसलिए लोक की तरफ से मूर्ख बन जाओ, तुम अपना काम करो। मूर्ख बन के रह जाओगे, मूर्ख बन के जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। करने वाले पे विवाद होते हैं। हमारे मंदिर भाई साहब कुछ नहीं करते, तो कोई समस्या नहीं है उनसे, कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते। वो विवाद में नहीं फंसते, जो करता है वो विवाद, जो करता बनता है वही पिटता है। एक गुरु और शिष्य बने बैठे थे, तो उन्होंने कहा राजा का बगीचा था, उन्होंने कि सामायिक का टाइम हो गया, अपन बैठ जाओ शांति से ही। कहने राजा का बगीचा कोई मारेगा पीटेगा नहीं। गुरु ने कहा कि बनोगे सो पिटोगे, बनोगे नहीं तो पिटोगे नहीं। तो बस एक जगह पे शिष्य बैठ गया, एक जगह गुरु बैठ गया। गुरु शिष्य के पास वहाँ पे आए, हवलदार जो चौकीदार थे। अरे कौन है? कहले देख नहीं रहे मैं साधु हूँ। है साले, साधु बोलता है क्या साधु है? लगाओ डंडे, इसको बाहर निकाल, भगा। गुरु जी बैठे थे, मैं कौन है? कुछ नहीं बोले, अपने बैठे ध्यान में। अरे लगता है कोई सन्यासी साधु आदमी है। चरण छुए और चले गए। तो बने साधु हो तो बताने की जरूरत है कि हम साधु हैं? इसलिए साधु बनना नहीं है, साधुता तो अंदर से आती है, दिखती है स्वयं। हाँ, यस मोहित नहीं करता, बालक को तो माँ मिल जाना ही पर्याप्त है। वह तो उसी में मग्न है, अत्यंत संतुष्ट है, पूरी तरह तृप्त है, उसे अन्य कोई वांछा नहीं रहती। उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्माओं को तो आत्मा की प्राप्ति ही पर्याप्त है। वे तो उसी में मग्न हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में पूरी तरह तृप्त हैं। उन्हें अन्य कोई वांछा नहीं रहती। वे इस बात के लिए लालायित नहीं रहते हैं कि जगत उन्हें ज्ञानी समझे। इसमें सदा संरतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम, शौक हो जिससे तुझे। किसमें 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 तृप्त हो, किसमें संतुष्ट हो, किसमें लीन हो? किसकी आत्मा में? दूसरे की आत्मा में। अपने स्त्री पुरुष जिसको दूसरे में सुख देता है, वे एक दूसरे में लीन होना चाहते, एक दो शरीर और एक जान होना चाहते। बिल्कुल भोग में क्या करता व्यक्ति, उसमें बिल्कुल तन्मय हो जाता, उसमें एक दूसरे में समा जाना चाहता, लेकिन व्यवस्था नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं। और भोगों में क्या करते हैं, उसमें तन्मय हो जाते, ऐसा आलिंगन करते कि एक में होना चाहते, उसमें समा जाना चाहते। दूसरे में समा सकते क्या? नहीं। दूसरे का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता क्या? नहीं। टोडरमन जी ने लिखा कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी।
कोई किसी के अधीन नहीं है। हिंदुओं में अर्धनारीश्वर की फोड़ बनाते हैं, अर्धनारीश्वर इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें माता का रज और पिता का वीर्य है, दोनों के अंश हैं उसमें। अब जिसकी अधिकता हो जाती वो रूप बन जाता है। स्त्री के उसमें हार्मोन्स ज़्यादा हो गए तो लड़की बन गई, और पुरुष के हार्मोन्स ज़्यादा हो गए तो लड़का बन गया। इसलिए क्या कहते हैं कि दोनों हार्मोन्स रहते उसमें, जिसकी ज़्यादा अधिकता हो जाती तो वो बन जाता है। आजकल हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, लड़का लड़की बन जाएगा, लड़की लड़का बन जाएगा, हार्मोन्स चेंज होके लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। कानपुर में लड़का लड़की बन गया, उसने उसे छोड़ दिया, उसने मर्डर कर दिया, उसको पता नहीं क्या कार मार जला दी घर जाके लड़की ने, जो लड़की बनी थी। वो मर गई? नहीं, उसने छोड़ दी, कानपुर के लड़के ने, लड़की बन गए उसके घर में, उसने छोड़ दिया तो उसने कार मार जला दी उसके घर में जाके कानपुर में। ये संसार की दशाएं हैं, भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, फंसने वाले ही पछतावे, और कोई कभी नहीं सुख पावे। धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्ध आत्म से प्रीति लगी, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल बात कहूँ। निःसुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं ना पाओगे, व्यर्थ भ्रमे हो व्यर्थ भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। भोगों में तो फंसकर भाई तुमने भारी विपद भरी। भोगों में क्या है? विपत्तियां हैं, और आत्मा में क्या है? आनंद है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वे क्या होते हैं? उसी आत्मा में पूरी तरह तृप्त होते हैं, उसी में संतुष्ट होते हैं, उसी में मग्न होते हैं, उन्हें अन्य कोई वांछा नहीं रहती है, और उन्हें इस बात की भी वांछा नहीं होती है कि जगत हमें ज्ञानी समझे। जगत मूर्ख समझता रहे, वो अपने अंदर में आनंद भोगते रहते। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ।